अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ ग्रीन चटनी रमज़ान स्पेशल ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ग्रीन चटनी जैसे आप सिलबट्टा में बना के तैयार करते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही फ़ील होगा कि जैसे आपने ग्राइंडर में नहीं बल्कि इस तरह सिलबट्टा में बना के तैयार की हैं। और इसका ग्रीन कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं आपको इसके लिए टिप्स दूँगी जो कि आपको फ़ॉलो करनी होंगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है साथ में ग्राइंड करते वक़्त, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने ऐड नहीं करना, जिनकी वजह से इसका कलर ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पे पुदीना और धनिया मैंने वॉश करके इसको स्ट्रेनर में रख दिया था। और पुदीना जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही है क्वांटिटी में मेरे पास, धनिया थोड़ा कम है, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। तो ग्राइंडर में डालने से पहले आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है 2 से 3 बार। तो यहाँ पे इसको ग्राइंड करने के लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। चॉपर में जो है चटनी बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चॉपर में डालने लगी हूँ। चॉपर में बहुत ये चीज़ जैसे दरदरी कुटी हुई चटनी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। तो आधा धनिया और आधा पुदीना मैंने साथ यहाँ पे डाल दिया है। इसी के साथ ही 1 बड़ा खाने के चम्मच मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और बर्फ़ के क्यूब्स आपने ज़रूर डालने हैं। जब हम चॉपर को या ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करते हैं तो उसकी गरमाइश से जो है ना चटनी का कलर ख़राब हो जाता है। तो साथ साथ आपने इसमें ज़रूर ये क्यूब्स ऐड करने हैं, बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करने हैं। तो इसको डालने के बाद यहाँ पे 6 से 7 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ थी, ये मैंने डाल दी थी। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 इंच साइज़ का अदरक का टुकड़ा मैंने डाला है। नमक मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि नमक को हम अगर इसमें ऐड कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। मैं जब भी चटनी को दही में या फिर इमली के पल्प में ऐड करती हूँ तो फिर इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी ग्रीन चटनी का कलर ख़राब नहीं होता है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। यहाँ पे बचा हुआ जो सब्ज़ धनिया और पुदीना था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और दोबारा से आप देख सकते हैं सब्ज़ धनिया और पुदीना में मैंने बर्फ़ के क्यूब्स ऐड किए हैं। जो बाकी बचा हुआ लेमन था वो भी मैंने यहाँ लेमन जूस था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक दफ़ा फिर ऐसे घुमाते हुए मैं इसको ऐसे ही चॉप कर लूँगी। चॉपर में अच्छी तरह घुमाने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी ये जो चटनी है अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई है। कुछ जो हैं बड़े बड़े लीव्स इसमें हैं, तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 बड़ा खाने के चम्मच जितना क्रीम, फ्रेश क्रीम है। अगर आप चाहें तो इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 1 आध ही चम्मच ऐड कीजिएगा जिससे हम इसको अच्छी तरह चॉप कर सकें या ग्राइंड कर सकें। इसको डालने के बाद ये देखिए अच्छी तरह हमने इसको चॉप कर लिया है। बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, और ये जैसे दरदरी कुटी हुई चटनी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रही है। मुझे तो इस तरह चटनी अच्छी लगती है, ऐसे दरदरी कुटी हुई। तो आपने भी अगर ऐसे ही बनानी है तो इसको चॉपर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल दही नहीं था। लेकिन अगर आपके पास दही है तो आप इसमें मिक्स करने के लिए, इसको अच्छी तरह चॉप करने के लिए दही थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अब ये मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड है, ये इसमें मैं फ़िल कर रही हूँ इसको। आपके पास अगर आइस क्यूब्स हैं तो आप उसमें भी इसको फ़िल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह फिलिंग कर लेने के बाद मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। 3 से 4 घंटे में चटनी बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाती है। आप इसे फ्रीज़ करने के लिए पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। तो जब ये फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी एयर टाइट जार में, पॉलीथीन बैग में डाल के तो आप इसको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप इसको पॉलीथीन बैग में रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये जो क्यूब्स हैं ना, ये जो बार्स बने हुए हैं इसके, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार हमारी ग्रीन चटनी बन के तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। मैं आगे चल के आपको दही में भी मिक्स करके दिखाऊंगी। ग्रीन चटनी की बहुत ही आसान टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। बिल्कुल इसी तरह आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। और ग्राइंडर की जगह या जूसर की जगह अगर आप चॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही दरदरी कुटी हुई चटनी बनेगी। तो देखिए हमारे परफेक्ट ये जो है चटनी फ्रीज़ करने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं इसे पॉलीथीन बैग में डाल के तो फ्रीज़ करने के लिए रख रही हूँ। और इनमें से 1 क्यूब मैंने निकाल लिया था जिसको मैं बनाने लगी हूँ चटनी के लिए। आप इस ग्रीन चटनी को इमली के पल्प में या दही बड़े में या फिर आप दही में भी इसे डाल के तो चटनी बना के तैयार कर सकते हैं।
हमारी ये बेहतरीन चटनी तैयार हो चुकी है। इसे हम डिफरेंट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस ग्रीन चटनी को आप पॉलीथिन बैग में डाल के फ्रीज़ करने लगी हूँ। तो आप भी इसी तरह ढेरों चटनी बना के तो पूरे रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। और मेरे चैनल पे इसी तरह की और भी बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सारी ही रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपना फ़ीडबैक, अच्छा सा फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाया करें। बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ग्रीन चटनी में, और इसी के साथ ही इसमें दही भी ऐड करूँगी। और हमारी बेहतरीन और मज़ेदार ग्रीन चटनी बनके तैयार हो चुकी है। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।